मूवी की स्टार्टिंग बर्लिन नाम के शहर में होती है, जहां हमें दिखाया जाता है इटियोन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग। अचानक से सीएसआई के एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। इन एजेंट्स का मिशन एक वायरस की बोतल को चुराने का होता है। उस वायरस का नाम स्नोफ्लेक होता है। अगर ये वायरस हवा में फैल जाए तो ये उन लोगों को मार देगा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। उधर सीएसआई के एजेंट से उस वायरस को बचाने के लिए एटीएन कॉर्पोरेशन के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं, जिनका लीडर ब्रिक्सटन होता है। दूसरी तरफ हेती सीएसआई एजेंट्स को लीड कर रही होती है। ब्रिक्सटन के अटैक को देख अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है और मौका पाके वहां से भाग जाती है। फिर मूवी का सीन हॉब्स और शॉ पर शिफ्ट होता है। उन दोनों के पास एक कॉल आता है और बताया जाता है कि एक सीएसआई एजेंट ने खास किस्म का वायरस चुरा लिया है और इस सीएसआई एजेंट ने गद्दारी भी की है। उन दोनों को ऑर्डर किया जाता है जल्द से जल्द हेती को पकड़कर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। फिर हॉब्स और शॉ दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उसी रात शॉ पहुंच जाता है हेती के घर पर। वहां जाके हमें पता लगता है हेती और कोई नहीं, शॉ की सिस्टर होती है। दूसरी तरफ हॉब्स को हेती शॉ मिल जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। आखिरकार हॉब्स हेती को अपने हेडक्वार्टर में ले ही जाता है और उससे इंटेरोगेशन करता है। बट हेती पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर फोर्स करने पर वो हॉब्स से कहती है, तुम सीएसआई के एजेंट नहीं बल्कि डीएसएस के आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे बोलने चलने और काम करने का तरीका सीएसआई एजेंट की तरह बिल्कुल नहीं है। फिर अचानक से हेती वहाँ के पुलिस वालों पर अटैक कर देती है और निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हॉब्स की नजर उस पर पड़ जाती है और वो दोनों दोबारा लड़ ही रहे होते हैं। इतने में शॉ वहाँ आ जाता है। फिर तीनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। फिर हॉब्स और शो एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने लगते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। उन दोनों के आपस में झगड़ा चल ही रहा होता है। इतने में वहाँ ब्रिक्सटन अपनी टीम को लेकर आ जाता है। ये इटियोन कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। ये कोई आम इंसान नहीं होते बल्कि मेटा ह्यूमंस होते हैं। इनके अंदर कुछ पावर्स होती है जिससे ये अपने दुश्मनों के सारे वॉर पहले समझकर उन पे काउंटर अटैक कर देते हैं। इन सब पावर्स की वजह से ब्रिक्सटन इन पे डोमिनेट करता है। बट हॉब्स और शो भी कहाँ कम थे। वो मजराटी कार में हेती को बचा के बर्लिन शहर में घूमने लगते हैं और दुश्मनों पे अटैक करते हैं। यहाँ पर एक सीन बहुत ही मस्त होता है। वहाँ ब्रिक्सटन शॉ की कार का पीछा करते हुए अपनी बाइक को एक ट्रक के नीचे से निकालता है और एट लास्ट वो ब्रिक्सटन को चकमा देके वहाँ से निकल ही जाते हैं। फिर ब्रिक्सटन अपनी इटियोन कॉर्पोरेशन पहुंचता है तो वहाँ का डायरेक्टर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इतना आसान काम हाथ से कैसे जाने दे सकते हो, और कहता है तुम उन दोनों को जल्दी ठिकाने लगाओ और वायरस को वापस लाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है उन तीनों पर। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम हेती की बॉडी से वायरस को निकाल सकते हैं। तो हॉब्स उस साइंटिस्ट के बारे में बताता है जिसने ये वायरस बनाया था, और फिर ये उस साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस वायरस को बॉडी से कैसे निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट बताता है कि इस वायरस को एक टूल से निकाल सकते हैं जो मॉस्को के इटियोन कॉर्पोरेशन में रखा हुआ है, और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है जिसको तुम अपनी जिंदगी में पार नहीं कर सकते। तो फिर वो तीनों मॉस्को जाने का प्लान करते हैं और एक सीक्रेट लोकेशन में जाते हैं। वहाँ बहुत सी कार्स और गन्स लोडेड होती हैं और शॉ सबकी आईडी चेंज कर मॉस्को के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर मॉस्को पहुंच के शॉ अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है जिसका नाम होता है इजा गोंजेला। वो भी माफिया डॉन होती है और उसका मोस्टली काम माफिया को ठिकाने लगाने का होता है। तो ये तीनों प्लान बनाते हैं क्यों ना हेती को ब्रिक्सटन के हवाले कर दिया जाए, जिससे ब्रिक्सटन वायरस को पाने के लिए हेती के शरीर से वो वायरस निकालेगा और फिर उसी वक्त हम उस वायरस को चुरा लेंगे और हेती को बचा लेंगे। उसी रात वो हेती को ब्रिक्सटन के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ हॉब्स और शॉ जेट की हेल्प से ब्रिक्सटन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर होती है हॉब्स और शॉ की असली मार कुटाई शुरू। वो दोनों एक पतले से चैम्बर में दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं। तो फिर वहां से जब निकलते हैं, वहां दुश्मनों की पूरी आर्मी उनका इंतजार कर रही होती है और एट लास्ट उन दोनों को सरेंडर करना होता है। सरेंडर करने के बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उन्हें एक चेयर पे बिठाकर इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। वहाँ ब्रिक्सटन उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक की वार्निंग देता है तो हॉब्स और शॉ उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर अचानक से वो दोनों को एक झटका देता है। झटके से उन दोनों को बहुत पेन होता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों मरने ही वाले हैं। अचानक से वहाँ लैब के अंदर हेती अपने आप को छुड़ा लेती है और साइंटिस्ट पे अटैक कर देती है। फिर साइंटिस्ट का सूट पहन के हेती ब्रिक्सटन की आर्मी पर अटैक करती है और उनको फायर गन से ग्रिल चिकन बना देती है। हेती के डिस्ट्रक्शन से हॉब्स और शॉ भी बच के दुश्मनों पे अटैक कर देते हैं और उनको मार मार के उनका चूस निकाल देते हैं। फिर एट लास्ट वो बिल्डिंग से एक हाई टेक ट्रक से निकल जाते हैं। उधर हॉब्स एक बड़े ट्रक में होता है। उनके पीछे काफी गाड़ियां और ड्रोन्स लग जाते हैं, मगर हॉब्स और शॉ उन सबकी बैंड बजा देते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है इतने लोगों को मारना हॉब्स और शॉ का बाएं हाथ का खेल हो, मगर उधर ब्रिक्सटन आके उन तीनों को रोकने की कोशिश करता है। हॉब्स ब्रिक्सटन पे अटैक करता है, मगर ब्रिक्सटन तो एक मेटा ह्यूमन होता है तो उसे संभालना हॉब्स के बस में नहीं होता। तो शॉ भी उससे लड़ने के लिए आ जाता है और उस पर अटैक करता है।
मगर ब्रिक्सटन उन पे डोमिनेट करता है। इतने में एक बहुत बड़ा ब्रिज उनके ट्रक पर आकर गिर जाता है और वो तीनों वहाँ से चालाकी से बच के निकल जाते हैं। फिर वो तीनों समोआ नाम के एक टापू पे जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ हॉब्स का घर होता है। वो कहता है वहाँ पर हम हैती की बॉडी से वायरस को निकाल सकते हैं क्योंकि उसका भाई इस मशीन को रिपेयर कर सकता है जो इन्होंने ब्रिक्सटन से चुराई है। फाइनली वो समोआ नाम के टापू पर पहुंच जाते हैं जहां हॉब्स अपने भाई से मिलता है। पहले तो उसका भाई उसको एक पंच मारता है और कहता है कि तुम इतने साल तक कहाँ थे, तुम्हें अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं थी। उसके बाद उन दोनों की मॉम सफीना वहां आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोकती है और कहती है तुम दोनों भाई हो और तुम्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर हॉब्स इतने टाइम बाद यहाँ आया है तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम चुपचाप उसकी बात सुनो और उसकी हेल्प करो। फिर हॉब्स उसको स्नोफ्लेक वायरस की सारी स्टोरी बताता है और कहता है तुम अपनी इंजीनियरिंग से ये मशीन को रिपेयर करो जिससे हम हेती की बॉडी से वो वायरस को निकाल पाए और दुनिया को बचा लें। रात तक हॉब्स का भाई वो मशीन को रिपेयर कर देता है पर तब तक इन सब की इंफॉर्मेशन ब्रिक्सटन तक पहुंच जाती है और वो भी समोआ टापू पे आ जाता है। उधर हॉब्स अपने भाइयों के साथ वॉर के लिए रेडी हो जाता है। फिर जैसे ही ब्रिक्सटन की टीम वहां आती है तो शॉ अपनी कार की मदद से एक बहुत बड़ा आग का घेरा बना देता है और फिर शुरू होती है मूवी की सबसे भयंकर बैटल जो अगले दिन सुबह तक चलती है। उधर ब्रिक्सटन अपनी पूरी पावर से लोगों को मार रहा होता है, साथ ही साथ अपने हेलीकॉप्टर की हेल्प भी लेता है। तो जब हेलीकॉप्टर वहां आता है तो समोआ की पूरी टीम हेलीकॉप्टर को एक केबल की मदद से रोक लेती है और एक तरफ ब्रिक्सटन उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ हॉब्स की टीम अपनी सारी कार्स को अटैच करके हेलीकॉप्टर को जमीन पर गिराने की कोशिश करती है। और फाइनली ऐसा मोमेंट आता है जब हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होके टापू पे आकर गिर जाता है। उसके बाद सभी लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन मेटा ह्यूमन यानी ब्रिक्सटन पे उसका कोई असर नहीं होता। फिर हॉब्स और शो मिलके ब्रिक्सटन की अगेंस्ट लड़ते हैं। पहले ब्रिक्सटन दोनों पे डोमिनेट करता है, इसके बाद हॉब्स और शो अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं और डिसाइड करते हैं कि पहले एक पंच हॉब्स मारेगा और उसी वक्त शो ब्रिक्सटन पे अटैक करेगा। और ऐसा करते करते वो ब्रिक्सटन को काफी इंजर्ड कर चुके होते हैं, साथ ही साथ ब्रिक्सटन की पावर भी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। अचानक से ईटीएन कॉर्पोरेशन ब्रिक्सटन को डिकमीशन कर देती है यानी उसे जॉब से डिसमिस कर देती है जिससे ब्रिक्सटन ईटीएन कॉर्पोरेशन के सारे सीक्रेट्स हॉब्स और शो को ना बता दे और एट लास्ट ब्रिक्सटन मारा जाता है। और इसी के साथ दुनिया में वो वायरस फैलने से बचा लिया जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।